सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलामू आगमन, जैसे बीजेपी के नेताओं में एक उत्सुकता हो, एक अजीब सी प्रतिक्रिया है। वहीं मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का आमंत्रण लेकर नगर निगम यानी मेदिनीनगर निगम के चैनपुर इलाके में पहुंची। बाजार में उतरी तो लोगों ने भरपूर स्वागत किया, जैसे किसी बेटी अपने मैके को जा रही हो, और लोगों ने फूल मालाओं से भरपूर स्वागत किया। जहाँ जहाँ गई, जिसको जिसको आमंत्रण गई, ऐसा लग रहा था कि कोई अजूबा सा हो रहा है। हर के हाथ में फूल माला और अपनी बेटी का स्वागत जैसे लोग करते हैं, वैसे सभी ने मालाएं डाल डाल करके अरुणा शंकर का स्वागत किया। ये उनकी लोकप्रियता है या उनके निगम में मेयर रहते हुए किए हुए कार्यों का दक्षिणा है, उपहार है। विकास के लिए इनको लोगों ने आशीर्वाद दिया। वहीं सभी ने कहा कि विकास तो हुआ है, चाहे आपने किया हो या मोदी जी ने किया हो। तो सब ने इनका आमंत्रण स्वीकार किया और वहां प्रधानमंत्री के सभा में आने की इच्छा जाहिर की। वहीं साथ ही साथ अरुणा शंकर जी लोगों को ये भी बताते चले कि हमारा निशान कमल फूल छाप है, जो आप सब जानते हैं, जो प्रधानमंत्री का ये निशान है, हमारे बीडी राम जी का निशान है, जो 3 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, और अब हम सांसद बना के भेजेंगे और उनको मंत्री का दावा ठोकेंगे, वो मंत्री बन करके अबर पलामू आएंगे। तो आप सब मिल करके कमल निशान पे मुहर लगाइए और बटन दबा करके बीडी राम जी को विजयी बनाइए और नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथों को मजबूत कीजिए। जो हमारे देश का विकास हो रहा है, उस विकास का आप भागीदार बनिए। ये जो विकास की श्रृंखला चल रही है, इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ करके अपने देश का और विकास करें। तो जगह जगह जा रही थी, मिल रही थी, लोगों से बात कर रही थी, गले मिल रही थी। जो बच्चे थे वो प्रणाम कर रहे थे, जो बड़े थे वो गले लगा रहे थे। तो ये पल बिल्कुल विभोर करने वाला। अरुणा शंकर प्रथम मेयर, मोदी जी का पलामू आगमन और आपका चैनपुर वासियों को निमंत्रण देना कैसा लग रहा था? क्योंकि सब कोई जो क्षेत्रवासी आपको प्यार दे रहे थे, पुष्प दे रहे थे, माला पहना रहे थे, 2 शब्द चैनपुर वासियों को। जी, सभी मैं अपने चैनपुर वासियों के बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इतने तहे दिल से मोदी जी की जो मैं अगुवाई कर रही थी, शायद मोदी जी का धन्यवाद जो उनको देना था वो मेरे द्वारा उनके तक जा रहा था। और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए उन्होंने जो काम किया है, उसको ध्यान में रखते हुए सभी शहरवासी जो है, और जो मैं उनका निमंत्रण देने गई कि हमारे शहर में मोदी जी का आगमन 4 तारीख को हो रहा है, सुबह 8:30 बजे सब चांकी हवाई अड्डे पर आए और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बातों को सुने, उन्हें देखें। तो यही निमंत्रण मैं सबको देने गई थी और कहने गई थी कि 13 जून को जो हमारे प्रत्याशी माननीय बीडी राम जी को जो कमल फूल में वोट देना है, सभी को घर में सबसे पहले निकल कर वोट दें। सभी बच्चे, युवा वर्ग के सभी बच्चे जो हैं, नए बच्चे जो अभी मतदान दे रहे हैं, और सभी को है कि आए और उनको भारी मतों से विजयी बनाएं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। जिस हिसाब से चाहे महिलाएं आपके गले लग रही थी, बच्चे आपके पैर छू रहे थे, शायद आपने जो मेयर रहते कार्य किया है, क्षेत्र का विकास किया है, शायद उसका देन। ये सब मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। उनका जो आशीर्वाद जो वो मुझे देते हैं, और उनके आशीर्वाद और स्नेह से ही मुझे कार्य करने की जो उत्साह और क्षमता मिलती है,
उसके लिए मैं सदा उनकी आभारी रहूंगी और हमेशा अपने अभिभावकों का, अपने सभी जो नगरवासियों के जो सुझाव हैं, जो वो चाहते हैं, वो करने की हमेशा कोशिश करूंगी। और मैं हमेशा उनकी आवाज, जो उन्होंने मुझे मेयर रहते हुए जो उन्होंने स्नेह और आशीर्वाद दिया मुझे बढ़ चढ़ कर, मेरे भाइयों ने जो मुझे एक बहन की तरह हमेशा मेरे कदम से कदम चलकर उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं सभी नगरवासियों को तहे दिल से सभी का आभार करती हूँ। और यही कहना चाहूंगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ध्यान में रखते हुए, उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे सांसद बीडी राम जी को भारी मतों से विजयी बनाएं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इन्हीं के द्वारा हम अपना जो है कह सकते हैं कि अपना उनको हाथों को मजबूत करें और देश इसी तरह आगे जाए। सभी युवा, बच्चे, बुजुर्ग, सभी जो है, महिलाएं जो है, अपने आज जो महिलाओं का सशक्तिकरण जो हो रहा है, हर जगह महिलाओं की भागीदारी हो रही है, तो हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हमेशा आभारी रहेंगे। महिलाएं हमेशा उनको तहे दिल से, आज महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब उनको एक बेटे की तरह, एक अभिभावक की तरह हम उनको स्नेह देते हैं और उनका स्नेह हमेशा मिल रहा है। अरुणा शंकर चैनपुर में उतरी और चलना शुरू कर दी, वो रैली के तादाद में हो गया। क्या वो रैलियां वोट देंगी? ये वोट में बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से सभी यशस्वी मोदी जी का जो आभार कर रहे थे, जो मिल रहे थे, उससे पूरा रुझान लग रहा है कि इस बार जो है हमारे जो सांसद जो हैं बीडी राम जी को भारी मतों से विजयी करेगी जनता, उनके कार्यों से, उनके विकास के कार्यों के और मोदी जी के कार्यों को देखते हुए जनता जो है, जनता का रुझान दिख रहा है कि वो भारी मतों से यहाँ से पलामू से जीत कर जाएंगे। इस तरह से जनता का रुझान, वो 10 सालों का जो उनका कार्य है, उनका जो अनुभव है, इस बार जो जीत के आएंगे, सभी जनता को की अपेक्षा है कि आने वाले समय में अब सांसद के साथ मंत्री का भी उनको ओहदा मिले और पलामू और विकास की ओर आगे बढ़े। तो हम सभी यही कामना करते हैं कि अब सांसद के साथ उनके मंत्री का भी कोई मिले, जिससे कि पलामू का विकास आगे की ओर बढ़े। जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। सभी पलामू वासियों को इसके लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करते हैं। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है, रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।